प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहां तक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मान लो हमारे पास ये एक पेड़ है, इसको हम एक पेड़ के रूप में मान लेते हैं और आंधी आने की वजह से ये टूट के गिर गया। मान लो ये यहां से टूट गया। अब ये टूटने के बाद जो सिचुएशन हुई वो कुछ इस तरह से होगी कि जब ये टूट के गिरा तो यहां से ये नीचे आ गया। तो जब ये टूट के गिरा तो जो शिखर था, शिखर जमीन को छूने लग गया इस तरह से। यहां पे ये शिखर हो गया। देखो यहां से टूट के नीचे गिरा है ना, तो जब ये वाला हिस्सा टूट के नीचे आ गया तो यानी कि ये वाला हिस्सा ये हो गया इस तरह से। तो यहां पे शिखर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब दोबारा से देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ का शिखर हो गया और ये हमारे पास जमीन है जिसको छू रहा है और छूने के साथ साथ क्या कर रहा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि पेड़ है। अब देखो ये जो पेड़ है हमारे पास, ये इसका पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है। तो ये हमारे पास पाद बिंदु है और ये शिखर है। इसमें कहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये देखो यहां से टूट के जब नीचे गिरा था तो ये पाद बिंदु हुआ। इसकी दूरी जहां से पेड़ का शिखर, ये रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। तो ये हमारे पास 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास पेड़ था, ये पाद बिंदु को हमने ए मान लिया, जहां से टूटा उसको बी मान लिया और जो शिखर है उसको सी मान लिया। अब देखो ये हमारे पास ए हुआ, ये हमारे पास बी हुआ और शिखर टूट के यहां पे आ गया। तो ये हमारे पास सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब आप अगर इसके साथ कंपेयर करें इसको, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारी, यहां से लेके यहां तक यानी कि AC। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा पहले और BC निकालना पड़ेगा। AB और BC को जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमारे पास यहां बनेगी ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला तो यहां पे अप्लाई होगा, तो इसको यूज करेंगे हम। तो यानी कि हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें कि माना पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है हमारे पास टूटने से पहले कितनी है, AC है। अब जब ये टूट के गिर गया तो ऊंचाई तो फिर भी इसकी कितनी रहनी है। तो जो AC का मान हुआ वो क्या होगा, AB प्लस BC। तो AB प्लस BC। अब हमें क्या करना है, AB और BC निकाल के उसको जोड़ देना है, वही हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये हमारा थीटा है, इसका मतलब ये हमारा आधार हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ और ये हमारे पास लंब हुआ।
अब आप देखेंगे साइन कोस टेंजेंट एल ए एल और के ए, हमने ये ट्रिक लिख ली। हमें कौन चाहिए, ए बी का मान निकालना है। ए बी है, यूज क्या कर सकते हैं, आधार को। तो लंब और आधार देखो किसमें आएगा, लंब और आधार टेंजेंट थीटा में आता है। तो हम लिख सकते हैं कि लंब यानी कि ए बी बटे में आधार ए सी बराबर है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी को तो ए बी रहने दो। ए सी का मान हमारे पास 8 मीटर है और ये टेंजेंट 30 डिग्री हो गया। ए बी बटे में 8, ये हो गया 1 बटे में वर्गमूल 3। अब हमारे पास देखो टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, 8 को हम इधर ले आते हैं, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटे में वर्गमूल 3। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। किसका मान आ गया हमारे पास, ए बी का। ठीक इसी तरह से दोबारा समकोण त्रिभुज एबीसी में अब हमें किसका मान चाहिए, बीसी का। बीसी कर्ण है और यूज क्या करेंगे, आधार और कर्ण कोस थीटा में। तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा है। आधार है हमारा एसी, कर्ण है हमारे पास बीसी, ये हो गया कोस थीटा। एसी का मान 8 मीटर, बीसी निकालना है कोस 30, कोस 30, 8 बटे में बीसी कोस 30, ये होगा हमारे पास वर्गमूल 3 बटे में 2। आर पार गुणा कर दी, वर्गमूल 3 बीसी बराबर है 8 गुणा में 2, वर्गमूल 3 बीसी बराबर है 16, बीसी बराबर है 16 बटे में वर्गमूल 3। बीसी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं हम। इस समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से ए बी और एसी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख दिया भाई। एसी हमारे पास कितना हो जाएगा, एबी का मान है हमारे पास 8 बटे वर्गमूल 3 और बीसी का मान है हमारे पास 16 बटे वर्गमूल 3। तो एसी आ जाएगा वर्गमूल 3, इसका एलसीएम आ गया 8 प्लस 16, एसी आ गया हमारे पास 24 बटे में वर्गमूल 3। तो ये हमारे पास एसी आ गया। और एसी क्या है, पेड़ की ऊंचाई। ये टूटने से पहले हमने इस वजह से लिखा है, आप सिंपली पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हो। टूटने से पहले मतलब ये पेड़ इस तरह से था, टूटने के बाद वो ऐसा नजर आ रहा है, तो एक्चुअल में ऊंचाई तो इसकी ए बी प्लस बीसी थी। तो आप सिंपली अगर पेड़ की ऊंचाई लिखना चाहो, सिंपल इसको ऐसे लिखना चाहो कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, हमारे पास एसी है। तो ये एसी हमें कैसे मिलेगा, जब ये टूट के गिरा तो ये ऐसी शेप हमें प्राप्त हुई, ऐसी आकृति प्राप्त हुई। अब इसमें से हमें एसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बीसी। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इस वजह से लिखा कि कहीं आपके दिमाग में ऐसी बात ना जाए, एसी तो है ही हमारे पास 8 मीटर, लेकिन ये तो जब वो पेड़ टूट के नीचे गिर गया, उसका जो पाद बिंदु था, उसका जो पैर था और उसका जो शिखर था, उनके बीच की दूरी है, ये उन पेड़ की ऊंचाई नहीं है। पेड़ की ऊंचाई तो आधा पेड़ तो ये बचा हुआ है जो भी टूटा नहीं है, और आधा हिस्सा उसका ये रहा, कुछ हिस्सा इधर है, कुछ हिस्सा इधर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस वजह से हमने लिखा था उसको टूटने से पहले। अगर आपको नहीं लिखना उस तरह से तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास एसी तो है, लेकिन एसी आपके पास 8 सेंटीमीटर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस एसी से हमारा जो मतलब है उस किससे है, एसी ए बी प्लस बीसी से है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है, एसी, लेकिन वो जो एसी है
वो है क्या, ए बी प्लस बी सी। ये वाला एसी नहीं, ये तो हमारे पास क्या चीज है, इस जगह पे जो हमारे पास एसी है वो तो 8 मीटर। इन दोनों के ये हम कब यूज करेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज में इसको यूज करेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। अदरवाइज हमारे पास पेड़ की ऊंचाई, आप चाहो तो इसको सीधा ही क्या लिख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी। यह है हमारे पास पेड़ की ऊंचाई। तो अभी हम निकाल देंगे। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी है। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहो, अब आप इसको भी छोड़ दो। कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं मैं आपको कि किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी है। तो अब हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब देखो यहाँ कोई समीकरण तो बचा नहीं, इसको 1 और 2 लिख देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी और ए सी का मान रखने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कहां रखेंगे, यहां इसके अंदर यूज कर लेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई ये हमारे पास आ जाएगा, क्या था, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान आ गया, रख दिया हमने, बी सी का मान रख दिया, सोल्व कर दिया। तो यहां पे पहुंच गए। अब प्यारे बच्चों, आप जब इसके आंसर मैच करेंगे, ध्यान रखेंगे नीचे जो वर्गमूल में टर्म होगी वो नहीं मिलेगी आपको, तो इसका परिमेय करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से। तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास 24 गुना में वर्गमूल 3 और बटे में वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 एकम 3 3 8 24। तो एसी का मान आ गया 8 वर्गमूल 3 और यही हमारे पास क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो एसी ना लिखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एसी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी। अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। उसने कहा एक पेड़ था जो हवा की वजह से टूट के गिर गया, और जब टूटा वो इस तरह से टूटा जो उसका शिखर था वो टूट के जब जमीन को छूने लग गया। तो यहां से टूट के ये हिस्सा टूट के जमीन पे आ गया, ऐसा बन गया कुछ। अब उसका जो पैर था, उसका जो पाद बिंदु था और उसका शिखर, यहाँ है शिखर, उसका टूट के नीचे जमीन पे गिरा था, यहाँ इसका शिखर है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई बताओ कितनी है। तो पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ तो ये रहा, कुछ हिस्सा तो पेड़ का ये रहा और कुछ हिस्सा ये रहा। तो हमें ए बी का मान निकालना पड़ेगा और बी सी का मान निकालना पड़ेगा, और उन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ए बी का मान निकालने के लिए देखो ये हमारे पास थीटा यानी कि हमारा आधार और कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ए बी का मान लंब और आधार यूज होगा, लंब और आधार टेंजेंट में यूज होता है, टेंजेंट थीटा में, उसको से हमने ए बी का मान निकाल लिया। अब बीसी का मान, बीसी हमारे पास कर्ण है तो कर्ण और आधार यूज होगा, आधार और कर्ण हमारे पास कोस थीटा में होता है, उसको यूज कर लिया हमने। अब पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी इसको जोड़ लिया हमने और सोल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।